वेलकम दोस्तों टू सीजन 2 ऑफ क्रिकेट क्विज। 3 साल लगे मुझे और भास्कर को कि हम उठकर कुछ काम कर सके, बट फाइनली हमने कर लिया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद अगला क्विज कुछ नहीं तो हम T20 वाले जोन में लाएंगे कि 2 साल में तो एक बार ही कर लें। क्या एक एक करके इंट्रोड्यूस करना, सबकी फोटोज हमें थंबनेल में डालनी पड़ेगी। तो तालियां बजाइए अपने घर पे बैठ के और स्वागत करिए कुमार वरुण, जसमीत भाटिया एंड सौरभ पंत का। चलो दोस्तों, आर यू गाइज रेडी फॉर अनदर क्रिकेट क्विज? Yes, Of course. yes. Backing Very you excited. to defeat KV. No. ऐसा वो प्रेशर आई डोंट वांट बिकॉज मुझे अभी जस्ट शुरू होने के पहले लग रहा था यार कि जब उस तरफ होते जहां अंगद आप हो, आई नो मेहनत ज्यादा उधर होती है, हाँ। बट कोई प्रेशर नहीं होता ना। आप तो हाँ, एंजॉय कर रहे हो, हाँ, आज कौन आएगा, क्या क्वेश्चन, कैसा। अभी लग रहा है अरे भाई बेइज्जती ना। और लोग मुझे आके हमारे मेरे कुछ पे बोलते हैं ना कि यार जस्ट बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि अरे क्या बेइज्जती नहीं यार, कुछ नहीं यार, कम ऑन। बट अभी लग रहा है नहीं यार, बड़ा क्रिकेट This is right now KV is Australia. Jasmeet, you can pick up Uganda, Afghanistan, whichever team you wish to. Saurabh, you can pick, and बस अब ऑस्ट्रेलिया को हराना है guys. नहीं यार पर एंड में ये it's a great competition. We have Quiz Master General of India basically, the young Derek O'Brien. Then we have a guy who watches random matches of Portugal versus Italy B-side. So yes, weird information about things. And then there is me who's just like pretending कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत मालूम है. So this is a very lopsided quiz. मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम ही है, and I feel मुझे बुलाया ही थर्ड आने की। नहीं भाई, मैंने सोचा यार, मैं तेरा देख रहा हूँ क्रिकेट कंटेंट, मेरे को लगा तू एस करेगा इस क्रिकेट को। टेंशन मत। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हर राउंड में 30 सवाल हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन एंड 6 रन। एंड ऑब्वियसली जो डिफिकल्टी है वो रन के हिसाब से असाइंड है। अगर वी विल गो 1 by 1। फर्स्ट वी विल गो विद केवी के साथ हर क्विज शुरू करना चाहिए, तो पुण्य का काम होता है। सेकंड नंबर पे जसमीत, तीसरे पे सौरभ। केवी ने जो भी पिक कर लिया, सपोजिंग इसने पिक करा कि मुझे 2 रन का सवाल देना है, तो 2 रन का सवाल आएगा। उसने सही दे दिया, 2 रन मिल जाएंगे। गलत दिया तो ही लूजेज अ विकेट। ठीक है, एंड द आइडिया इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर व्हाइल लूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स। तो अगर सपोजिंग 2 लोगों के 34 हो गए, बट एक इज 34 for 1, दूसरा इज 34 for 2, तो 34 for 1 जो होगा वो जीत जाए। दैट्स बेसिकली इट। और मतलब Sorry, I have a question. What if there's rain? Yes, that is a possibility. Is that DLS? है DLS के लिए भी। भास्कर आएगा वहां से, बैंगलोर से, अपने ऑफिस से ज्वाइन इन करेगा, एंड ही विल हैंडल इट। बट एनीवे, सॉरी अंगद, अगर पास करेंगे तो भी विकेट है? हाँ, पास पे भी। मतलब द क्वेश्चन इज टू यू ओनली। पास का कोई नहीं, किसी और को नहीं जाएगा। 2 पावर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले स्पेशल मेंशन अमित सिन्हा को। ही वाज द रिसर्चर एंड द क्विज क्यूरेटर। मैं एक बारी बताए तो आपको दोनों पावर क्या है। पहला है DRS, विच इज धोनी रिव्यू सिस्टम। इसके अंदर and both the powers by the way can only be used for 1 run, 2 run or 3 run, not for 4 and 6 run. Okay. DRS तीनों को एक बार यूज करने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सौरभ ने कभी पिक करा, सौरभ यू विल गेट 7 seconds to use the internet to find the answer, but only 7. Oh wow. So you can go on your phone, find the answer, but then when I tell you कि 7 सेकंड पूरे हो गए, फोन रखना है और आंसर देना है। ये नहीं कि अच्छा उसके बाद फिर मैं टाइम ले रहा हूँ 1 सेकंड, ये वो। तो वो सब पूरा मेरे पे। नो बॉल पूरा रैंडम है दोस्तों। 3 सवाल नो बॉल है इस पे, जो प्री असाइंड है, रैंडमली जनरेटेड। अगर आपको नो बॉल वाला सवाल आ गया, ठीक है, उसका आपने गलत आंसर दिया, कोई विकेट नहीं जाएगी। सही आंसर दिया, आपको रन मिल जाएंगे। प्लस केवी देयर इज अ फ्री हिट का क्वेश्चन आल्सो, व्हिच इज अ 6 रन क्वेश्चन, व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम द 30 क्वेश्चन। ओ भाई, तो वहां पे आपका यू कैन, अगर वो आपको मिल जाता है, यू कैन एक्सीड अ लॉट ऑफ स्कोर। अगेन 4 रन 6 रन पे नहीं है, ओनली एट 1 2 3 रन। How embarrassing, KV. तेरा बस 10-5-3 होता है। अंगद is thought of dead ball. No ball. क्या सोच के आया भाई? So much thought put into it. Too good. Yeah. केवी जी, आपसे शुरुआत है, बताइए सबसे पहले क्या। एक रन से शुरू करना चाहता हूँ। पर 1 रन कौन सा वाला, क्योंकि नो बॉल भी हो सकती है, तो इसलिए पिक। ओ अच्छा, ओके ग्रेट। 1 रन सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम? क्या बात है, पहला ही नो बॉल वाला सवाल आपने ढूंढ लिया है कुमार वरुण। Wow, dude. Okay. What's this trophy that Yash Dayal is standing here with? अच्छा, साइड में नो बॉल भी दे रहे हो कुमार तरफ से। तो वहीं से तो पता चलेगा सबको कि नो बॉल है, तो कुमार धर्म सेना है नो बॉल देने का। ओके, तो बेसिकली इसमें कुछ भी बोलूंगा मुझे विकेट नहीं गिरेगा मेरा। विकेट नहीं गिरेगा। What's this trophy that Yash Dayal is standing here with? एक सेकंड, मैं बस पास आ रहा हूँ तो। Are you trying to zoom in on it? No, your eyes. Trying to see its tag. It says win. Okay, थोड़ा दूर।
ओके, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। आप इतना घबराने की कोई बात नहीं, प्लीज बी हाँ। मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ये नहीं, मैं भूल गया। नहीं, शुरू शुरू में थोड़ा होता है। हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू योर, एंड बाय द वे वो जो डीआरएस है वो आप नो बॉल के सवाल पे भी नहीं ले सकते, मतलब फॉर द फ्री हिट क्वेश्चन। चलो, नो बॉल वाला सवाल ये रहा आपका। Despite making his test debut in 1999, this bowler bowled 21 tests, played 21 tests till 2010, but 72 more in the next 8 years. At the end of his career, these were the records he held. Most wickets by a left-arm bowler, best figures for a left-arm bowler in Test cricket, joint best bowling figures for a captain in a Test, oldest player to take 400 wickets in Test cricket, oldest cricketer to take a hat trick in Test matches. Who is this bowler? ये तो मजेदार है यार। हाँ, तो ये सवाल है। 99 में डेब्यू हुआ, 21 टेस्ट मैच खेले 2010 तक, लेकिन उसके बाद 72 खेले। एंड ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस प्लेयर के पास है। अभी भी हैं या जब रिकॉर्ड पहले? अभी भी हैं। अभी भी है। ओके ओके। सो मोस्ट विकेट बाय लेफ्ट आर्म बॉलर इनके पास है, इनका रिकॉर्ड इनके पास है। मोस्ट विकेट्स बाय लेफ्ट आर्म बॉलर का रिकॉर्ड इनका है। एंड इन टेस्ट क्रिकेट, हाँ, मैं वो भी स्पेसिफाई। मोस्ट विकेट्स बाय लेफ्ट आर्म बॉलर का टेस्ट मैच में रिकॉर्ड इनके पास है। बेस्ट फिगर फॉर अ लेफ्ट आर्म बॉलर भी इनके पास है। जॉइंट बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर अ कैप्टन इन अ टेस्ट, ओल्डेस्ट प्लेयर टू टेक 400 टेस्ट विकेट्स इनके पास है, और ओल्डेस्ट क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक विन। भाई क्या बढ़िया क्रिकेटर है। ओके, लेफ्ट आर्म बॉलर। कैसे याद नहीं है? केवी ऐसा नहीं फील हो रहा ट्रांस में जा रहा है बेचारा, हाँ यार, कि यही बोलता रहेगा वो। 1999 में डेब्यू किया, कौन था वो गेम ऑफ थ्रोन्स में? लेफ्ट आर्म बॉलर, hodor कैप्टन इन अ टेस्ट, कैप्टन इन अ टेस्ट। लेफ्ट राइट का अच्छा, उल्टा ऐसा होता भी हो है, सकता तो है ना लेफ्ट कि से डालते हैं। सिर्फ उस मैच में तो कैप्टनसी की हो। ये भी बिल्कुल तो, हो सकता है जी। हाँ, ऐसा तो रहता है कि एक मैच ओ, मैं सिर्फ लेफ्ट आर्म करा है, 2 बॉलर मैच कैप्टन करे सोच हैं। रहा हूँ, और सबसे फेमस जो लेफ्ट आर्म बॉलर कैप्टन था उन्होंने तो लेट 80s में डेब्यू कर लिया था। ओके, ट्रेंट बोल्ट। That is the incorrect answer. Can you? What's your second guess? मैं मिचेल जॉनसन सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, तू तो दोनों में, मतलब तू दूर चला गया थोड़ा। सौरभ अच्छा, बताओ। रंगना हेरत। Yes, Saurabh Pant gets it. But you get nothing. I mean, you get the Yeah, that's answer. fine. I'm happy. अरे मैं देख, वो श्रीलंका गया ही नहीं सोचते हुए, हाँ हाँ भी हाँ, नहीं गया, मुझे लगा था 400 मैं विकेट में श्रीलंका, स्पिनर तो लगा था। हाँ मैं श्रीलंका डाल देता तो इट वुड हैव बिकम टू इजी। हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट। हाँ अरे मैं गया ही नहीं उधर, मैं फास्ट हाँ, बॉलर। वही है, लेफ्ट आर्म पे ना स्पिनर मेरे को भी तो कहीं नहीं स्पिनर ही दिखाता। लगा 400 विकेट पे, पेसर तो हाँ, 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 बस जसमीत और अब ये रंगना का तो वाला, ऐसा रहता है कि ये वाला लोग दिमाग भूल जाते अपने, हैं उसका नाम। ये जो आप लगा रही है अपने सवाल पे भी लगाना, ठीक है? यार दूसरे पे नहीं, सब। मेरे सवाल पे it'll be like a simple question like name a Australian left arm fast bowler who took wickets in the final of the IPL, and this thing is MS and I'll say Marcus Stoinis. I'll fuck that up also. तो अपने सवाल में it's like कोई चांस नहीं है। रंगना चलो है। जसमीत भैया, आप अगले हैं, बताइए कौन सा मेरे पिक को करना है। थर्ड कॉलम का फर्स्ट रन दे दो। थर्ड कॉलम का फर्स्ट वन, ठीक है जी। ये ले लीजिए। हु टुक ओवर इंडिया टेस्ट कैप्टेंसी फ्रॉम राहुल द्रविड़ इन 2007 बिफोर एम एस धोनी स्टेप्ड इन एज इंडिया फुल टाइम टेस्ट skipper midway from the 2008 home series against Australia? अरे रे रे रे, बेसिकली राहुल द्रविड़ और एम एस धोनी के बीच में हिंदुस्तान के कौन टेस्ट कैप्टन थे? जो वो वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बीच वाला जो फेज है। एम एस धोनी 2008 में, हाँ मतलब 2008 तक वो कुछ 1 साल तो रहे थे, इसका मतलब। क्लू कहाँ है? आपने कहा था कहीं क्लू छुपे हैं। क्लू क्लू कहाँ है इसमें? बिफोर एमएस धोनी। ये क्लू है कि एम एस धोनी आंसर नहीं है, बस यही क्लू है। हाँ राहुल द्रविड़ नहीं है। राहुल द्रविड़ भी नहीं है। राहुल 2007-8 की बात करो, इंडिया की बात कर रहे हैं सारे। ये I सारे। can give you a clue. माइकल क्लार्क भी नहीं है। थैंक यू। रंगना हेरात तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो पिछले में हो चुका है। अरे रे रे, डीआरएस की बजाय मैं विकेट गंवाना चाहूंगा। आई थिंक वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इज नॉट द राइट आंसर। एनीबॉडी वांट टू टेक अ गेस? कुंबले। कुंबले, यस Yeah, कुंबले। Kumble. तेरे पंजाब सोच वाले रहा- काफी खुंदक खाएंगे तेरे से कि तुम्हें पूर्व अपना कोच याद नहीं। अरे यार, मैं सोच रहा था होशियार वाले कौन लोग छूट रहे हैं। होशियार वाले। होशियार वाले। भाई लेकिन अनिल कुंबले ड्यूरिंग कमेंट्री इज द बेस्ट पर्सन। जब ही इज लाइक सिटिंग आराम से ना, ऐसे खुंदक खाते एक एक बॉलर पे, क्या बॉल डाल रहा है ये,
फील्डिंग में लगा हुआ, क्या कर रहा है ये? कैप्टन भी अपेरेंटली वो ऐसे ही थे, बहुत डांटते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, और इस वजह से काफी ऐसा सुनने में। अरे वो, चलिए सौरभ पंत, चलो एक रन ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं, एक रन कर ले, ट्राई कर लेते हैं भाई। लास्ट कॉलम, ठीक है। विच साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर फेमस फॉर वेयरिंग जिंक ऑन हिज फेस was given the nickname of white lighting for his lightning fast bowling? एलन डोनाल्ड। That is the correct answer. सौरभ पंत का भी स्कोर आ चुका है। केवी, नेक्स्ट टू यू। हाँ, 2 runs, third column. Third column, okay. What happened for the first time for India in the one-off test in 2019 against Bangladesh played at the Eden Garden? अरे भाई, यार होस्ट बनने में मजा तो आता है यार, दूसरे इंसान के है ना? जो चेहरे पे मेरे सारे confusion सवाल देख मार के रहे जो हैं। एक तसल्ली मिलती है दिल को, एक सुकून। first time for Indian in the one-off test. मेरे को तो लग रहा है इससे मुश्किल ही होने वाले हैं और क्वेश्चन। ये तो 2 रन है जसमीन। एक्चुअली ना वो होता है कि 2 रन पे हम हिंट नहीं, आंसर आएगा देन यू विल फील लाइक अरे ये तो बहुत इजी था। हाँ, डे नाइट टेस्ट का फंडा। Yes, it is the Oh pink wow, good ball. answer man. वाओ, It is इंडिया का पहला पिंक बॉल टेस्ट। टेस्ट मैच। जसमीत भैया, आपका सवाल अगला बताइए। 1 रन सबसे पहले वाला। सबसे पहले वाला। Which country was the final of the World Test Championship held in 2021? लॉर्ड्स, इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड ही है, मतलब कंट्री पूछा है। सही जवाब आप। इंग्लैंड। लॉर्ड्स ऐसे गलत था, बट चलो ठीक है। हाँ, इंग्लैंड। अरे ये तो सौरभ जी बताइए। What country is Lords? हाँ, disqualified. और मैंने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट ईयर, जस्ट थोड़ा सा लिटिल शो ऑफ जस्ट। अरे क्या हाँ, हुआ यार, हाँ। बकेट लिस्ट वाली चीज कर लिया आप। हाँ जी सौरभ। चलो let's go 3 runs, 5 column. Second last वाला। गॉट इट। ठीक है जी, ये सवाल है आपका। वाओ, Okay, I don't know the answer. It's too long. Forget it. Move on. आई एम नॉट रीडिंग ऑल दिस। In 2008, Queensland Robert Ogilvie had valid grounds to press charges against someone for assault, but he chose not to. Luckily for the Australian cricketer, he also got the backing of his board as well as ICC for his actions. Who would have found himself in hot waters had Robert chosen to press charges for an incident that happened at the Gabba and was seen by millions on live TV. Andrew Simons वाला, the streaker वाला thing. Yes, that is the Yes, correct yes, yes, answer, yes, Mr. yes. Saurabh Pant. शोल्डर। हाँ, सौरभ जी मुबारक हो, दूसरा आपने सही सवाल दे दिया है। केवी, नाउ ऑन टू यू अगेन। ओके, 1 रन, 4th column. ठीक है, कौन से बॉलर का एक्शन इज बीन कॉपीड बाय ऑस्ट्रेलिया निक मैडिसन? Sorry. हाँ, लास्ट में थोड़ा चेंज हो रहा है, अगर ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ। वही है यार, वही है भाई, जो तू सोच रहा है वही है, वही है भाई, वही है। पॉल एडम्स। हाँ, पॉल एडम्स गलत है। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आंसर? बुमराह नहीं। या बुमराह। अरे यार, अरे एक नंबर 1 रन का है वो। अरे यार, एक तो लेफ्ट आर्म कंफ्यूज कर दिया। अरे हाँ, तो लेफ्ट आर्मर इज कंफ्यूज्ड यू। लेफ्ट आर्मर आज कुमार वरुण की जिंदगी नहीं है भाई। कुमार वरुण की बीवी को भी चेक कर लेफ्ट आर्मर से कुछ चल रहा है घर में आज। चलो, थैंक यू क्रिकेट गवाने के लिए लेवल प्ले फील्ड। जी 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 जी। वैसे ये आजकल इफ यू सी यंग किड्स प्लेइंग, एवरीबॉडी इज ट्राइंग दिस एक्शन एंड इट्स डैम गुड फन टू प्ले अगेंस्ट मैन। मतलब बिकॉज वो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो कमेंटेटर्स बोलते रहते हैं एंगल वगैरह की बात, इट्स डैम इंटरेस्टिंग टू प्ले। बड़े भाई बुमराह, लेकिन एक वीडियो था जिसमें एमआई वाले या बाकी सब इसकी कॉपी कर रहे थे एक्शन की। बुमराह बिल्कुल खुश नहीं होता है, वो ऐसे दे रहा है मयंक अग्रवाल को मैं दूंगा -2 फॉर कॉपिंग माय एक्शन, बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने 0। इसलिए मैंने बुमराह, मुझे पता था फिर भी मैंने नहीं बोला, मैं बुमराह को दुखी नहीं कर रहा था। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बुमराह बिल्कुल गलत कर रहा था वो। या वर्ल्ड कप जिता दिया, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ही इज अ ट्रू पेट्रियट। आपकी बात है। बचा हुआ 1 रन अटेम्प्ट करना चाहूँ। बचा हुआ 1 रन, जो कि नो बॉल का सवाल है। अरे वाह। क्वेश्चन आपके लिए, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड एन आईपीएल सेंचुरी फॉर द टीम केकेआर, जो कि टूर्नामेंट का भी पहला मैच था? ब्रेंडन मैकलम। करेक्ट आंसर। यू गेट योर स्कोर
और आपका नो बॉल वाला सवाल है ये। The ICC Cricketer of the Year award has been in existence since 2004 when Rahul Dravid won it. In its next year, for the only time in its history, the award was shared between two men. Interestingly, both were top all-rounders of that year that time. In subsequent years, 2006-2007, Ricky Ponting won it in consecutive years. This feat, however, wasn't repeated until an Indian did it in 2017 and 18. वो दो ऑलराउंडर्स कौन है जिन्होंने ट्रॉफी शेयर करी थी 2005 में, एंड हु वाज द इंडियन टू विन द अवार्ड इन 2017-18? यू हैव टू गेट ऑल 3 राइट टू गेट 6 रन्स, अदरवाइज यू डोंट गेट 6 रन्स। Okay. Dude, this is like वो सूर्य कुमार यादव वाला कैच इन द बाउंड्री वेयर इट्स लाइक या तो छक्का है या आउट है, मतलब इट्स अ लॉट हाँ, इसमें I have to take a catch, then celebrate properly, and then show my bat logo at the right angle. दो ऑलराउंडर इन दिस अवार्ड वाज शेयर्ड बिटवीन, उनकी कुछ कंट्री का कुछ इंटरेस्टिंग, बोथ वर टॉप ऑलराउंडर ऑफ दैट टाइम एंड ईयर। में क्या कॉलेज बीटीएस ये 6 रन वाला सवाल है ना, इसका तो डीआरएस ले सकता है तू। नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता क्या? 1 2 3 हाँ 2005 में 2003 की टीम है, मेरे को याद है। ऐसा लग रहा है 600 प्लेयर्स के नाम लिखेगा फिर देखेगा मैं बस 4 सेना वीना के वो लिख के देख रहा हूँ ऑलराउंडर। हाँ उसमें से कुछ सेना में एन, अच्छा सॉरी, सेना में एन मैं बता सेना में N कौन है? सॉरी आई मेड अनदर क्वेश्चन फॉर माय सेल्फ। Hey, that's a good question. सेना में N कौन है? नामीबिया, नेदरलैंड्स। सेना के ऑलराउंडर है संजय राउत। संजय बाद में काट देना अंगद। नहीं ये तो फनी जोक है यार। This is not even like he'll be like हाँ अच्छा यार, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। इतने व्यूज भी नहीं आ रहे कि काटने की जरूरत है। बट वो एक व्यू जो आएगा ना, शायद वही नहीं चाहिए अपने, वो एक इंसान जो ये काट के ट्विटर पे डाल दे। पता नहीं, मैं दे ही देता हूँ, लाइक अब इतना हाँ देना ही पड़ेगा, मतलब आगे कह फॉर्मेट। हाँ मेरे को 17-18 वाला तो शायद कोहली लग रहा है। ठीक है, बाकी दो। बाकी फ्लिंटॉफ और कैलिस। करेक्ट आंसर, परफेक्ट यार, परफेक्ट। जैसे लिख के बैठा हूँ कैलिस, फ्लिंटॉफ, विराट। यार इसी के साथ आपको 6 रन मिल चुके हैं। ये फोटो तो दिखा, जिस ये फ्लिंटॉफ और कैलिस जो साथ में होल्ड कर रहे हैं, दिस लिटरली लुक्स लाइक पार्ट ऑफ द अंबानी प्री वेडिंग। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे क्विज में जब लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया यार, अब मुझे गुस्सा आ रहा है होस्ट, क्या नहीं आया तो नहीं आया, खाली अपना आंसर देना। मेरे को तो फुल जोगिंदर शर्मा वाला आ रहा हुआ है, अब जीता है ये कैसे। चल सौरभ तेरी बारी। I want a question like धोनी का first 2 initials क्या है? Like I want something like that. Okay, let's try. 1 run is खत्म by the way. हाँ 3 runs, third column. 3 runs, third column. Which 2 teams occupy number 1 and number 2 spot when it comes to most runs scored in their debut test? Both of them played their debut test against India, one in 1992, other in 2000. The team from 1992 have played against India 11 times in Test cricket, winning twice and losing 7 times. ठीक है, तो ये आपका क्लू है। 1992 और 2000 में कौन सी 2 टीम से इनका डेब्यू हुआ था? 2000 दोनों बताना है, then you get 3 runs. If you get 1 right, you lose a wicket basically. हाँ, तो साउथ अफ्रीका भी toured in 91 or 92. So I was like, okay, maybe that was the first time we toured Zimbabwe, but we played Zimbabwe more than 11 times. 2000 seems like Bangladesh. Wait, let me say the names of the country. अभी मैं थोड़ा Karan Singh magic करता हूँ with some mentalism on Angad's face. I think Ireland. that rule now. सोचने वाला। हर क्वेश्चन पे लोग यही करेंगे, बाकी लोगों का भी रिएक्शन देंगे। Ireland, and your ATM pin code is 7486. That's correct. That's actually my ATM pin code, dude. It is. Okay, chalo, let's move things along. I'll just say what it is. Is it Zimbabwe and Bangladesh? That is absolutely correct, Mr. Saurabh Pant. Oh my God. Wow. Saurabh Pant is the only one जो अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। मुबारक हो सौरभ।
कितने का था ये? 3 रन। वाह नाइस। केवी अब आपकी बारी। अब क्या ही बोले, 6 रन, फोर्थ कॉल। ओहो, फोर्थ कॉलम, ये हुई ओके बात। हाँ, ठीक है. In the last decade, an unlikely friendship grew between one of the biggest stars of the music world and a legendary cricketer. X became a huge fan of Vi's music and took his daughter Brooke to a concert of his in 2014 where they met for the first time. This began a weird but interesting friendship between an Englishman and an Aussie with an age gap of more than 2 decades that sadly ended with Vi performing Thinking Out Loud to pay tribute to X on his funeral in 2022. Who are the two men? ओके. क्या एक यार, क्रिकेटर है और एक म्यूजिशियन है. अनलाइकली फ्रेंडशिप, 20 साल से ऊपर का डिफरेंस है दोनों पे. इंग्लिशमैन एंड ऑसी विद एन एज गैप ऑफ मोर देन 2 decades. कौन सा होगा बच्चा? मार देते हैं ऐसे यार. एड शेरन और शेन वॉर्न. Yes, that is the correct answer, केवी भाई. नहीं, वो तो मैंने वॉर्न ऑसी क्रैक हो गया था, ये इंग्लिशमैन सिंगर क्रैक नहीं हो रहा था. और मुझे बार बार डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि द इंग्लिश सिंगर इज 20 years older than ये. तो मुझे लगा था ऐसा एल्टन अच्छा जॉन. कि वो एकदम ही ओल्ड कोई सिंगर हो. हाँ, तो फिर यंगर पे आया तो मुझे लगा हैरी स्टाइल्स है ये. फिर मुझे लगा एड शीरन ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है क्विजिंग में देन हैरी. हाँ, नहीं वो क्रिकेट का भी कनेक्शन है. एड शीरन वाली फ्रेंडशिप उस टाइम पे थोड़ा पॉपुलर ज्यादा था. और वो एड शीरन इन जनरल भी क्रिकेट में थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड है. हाँ 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 जसवीर. 3 run, second column. Just to see how DRS works. ठीक. This type of celebratory pose became a rage in other sports and made its way into cricket too in the last decade, especially in the T20 leagues. However, when Usman Khawaja did it in a test against Pakistan, it was said to have brought disrespect to the game by many. Taking a dig at Khawaja, Ian Chappell said, "The only dash," and ये मतलब उस pose का ही नाम है, "the only dash I know is of a deftly guided shot to the third man. No idea how it relates to whatever Khawaja did there. What 3-letter word that describes Khwaja's celebratory pose as well as the shot?" तो जो शॉट है और पोज है वो दोनों 3-letter वर्ड है. और इयन चैपल ने कहा था जो उनके हिसाब से वो है, वो सिर्फ एक डेफली गाइडेड शॉट है टू द थर्ड मैन. अरे कर ले यार, डीआरएस कर ले यार. आई थिंक मुझे भी देखना कैसे चलता है. टू बी यूज्ड वंस. यार मैं एटलीस्ट वो फ्रेज तो कर लूं कि गूगल पे लिखना क्या है. हाँ, ये भी है. अच्छा, मैं अगर डीआरएस ले रहा हूं तो मैं अपना फोन अनलॉक तो कर सकता हूं तब तक. देन द 7 second start. हाँ, बट यू हैव टू टेल मी. आई विल हैव टू स्टार्ट द डीआरएस. आई वांट टू टेक डीआरएस. आई एम ओपनिंग. अपना फोन आप ओपन करिए. कोड भी आ गया क्या? तैयार हैं आप? एक सेकेंड. हाँ, स्टार्टेड. 1 2 3 गो. लास्ट 2 seconds. टाइम अप. फोन नीचे. कुछ नहीं मिला. यहाँ कौन मुझे गूगल कर रहा है इंडिया में अभी? कौन गूगल अलर्ट है यहाँ चैपल? अरे एंड्रॉइड वालों के लिए अनफेयर है यार. क्यों यार बहुत स्लो चलते हैं फोन. अरे कुछ नहीं. This is like जब तुम रिप्ले रहते हो ना कि एलबीडब्ल्यू था कि नहीं, then the umpire is like बैट को लगा पहले कि पैड को. इनकंक्लूसिव. तो जसवीर तुम पंजाब के लिए सोशल मीडिया संभाल रहा है यार, तू स्लो कैसे ले सकता है? यार ऑनेस्टली पता क्या हुआ, जो गूगल पे सर्च करने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक वाला आया था ना, डिड यू मीन. I got did you mean उस्मान. Did you mean Greg? Did you mean वो सौरभ कोई और उस्मान की तरफ ले गया मुझे यार. तस्वीर आंसर चलो. डीआरएस के बाद फटाफट आंसर देना है. वो रोनाल्डो वाले उसको क्या बोलते हैं? सुई. नहीं, वो नहीं है. द आंसर इज dab होगा. Yes, correct. KV got it right. Yes, dab 3 letters. Dab to the. होता है. चलो कोई बात नहीं. 3 runs, 4th column. An Amol lad from 1996, who is the cricketer whose off-field shenanigans caused much controversy? Also, who is the lady in the picture who was portrayed by Nawaz Fakri in a 2016 film? So I started this quiz by saying that I lost a Bollywood quiz. Eventually मैं बॉलीवुड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं यही सवाल आ गया.
हैं बाय द वे बॉलीवुड के सवाल हैं, जो हमारे अमित सिन्हा जी है उनको बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों से बहुत प्यार है, तो सवाल बिग शाउट आउट टू अमित सिन्हा। या चलो let's do DRS only. I'll try You're DRS. taking एक second, DRS. मैं All unlock करूँ. right, all right. 1 second, wait. Okay, 1 second. Okay. Let me know when you're ready. 1, 2, 3, go. Know this how to make this question. Okay, Time got up, it. Saurabh. Yeah, I mean, I was confirming. I figured I knew it, but then the shade of his face was not matching who I thought it was. Okay. अब मैं अमूल वालों से बात करूंगा कि प्लीज गेट द शेड राइट। Shading right. Correct. हाँ, Because this 1996 looks में like भी this looks like हाँ, it looks 1996 like में तो चलो चलता था ये सब। हाँ, correct. हाँ, so this is Azhar and Sangeeta Bijlani. that is correct. Saurabh Pant, शाबाश। 2 runs, लास्ट वाला कॉलम, लास्ट ऑन द राइट, लाइक राइट। हाँ, समझ गया। हाँ। ठीक है जी। A rather light moment from a series whose final test was forfeit by the visiting team. This photo in next day, the Telegraph was described by Simon Briggs, an elephant climbing over garden अरे fence. Who is this cricketer? अरे यार फिर वही हो रहा है। अभी सौरभ वो फील करेंगे, अरे क्या मतलब हम इस पे बैटर की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की बात कर रहे हैं। करेक्ट, एक सेकंड। ओ डीआरएस यूज करते हैं, चलिए पता नहीं मौका मिले नहीं मिले। एक सेकंड, आप जब बोलेंगे मैं गूगल कर लूंगा। ठीक है। आर यू रेडी? 1, 2, 3, गो। टाइम इज अप केवी। टाइम इज अप, ओके। ओह शिट, इसमें तो वो आ गए एलिफेंट नेशनल पार्क्स के एलिफेंट गार्डन इन इंग्लैंड। ओ भाई, Elephanta Caves की बुकिंग करेंगे। केवी द आंसर नाउ नीड्स ओ सॉरी इमीडिएटली बोल रहे हैं ना। सो मुझे लग रहा है वो पेप्सी है, तो उस हिसाब से मैं पाकिस्तान पे जा रहा हूँ। और एलिफेंट, सॉरी इफ यू आर एवर वाचिंग दिस क्विज, बट मैं नॉट जजिंग यू, बट इज इट इंजमामुल हक? यस इट इज। ये सारे टेलीग्राफ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन जसमीत आपकी तरफ। 2 रन सेकंड कॉलम। हाँ जी। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर हु इज शोन हियर रिक्रिएटिंग अ पोज दैट ही फेमसली मेड इन हिज फाइनल एशेज टेस्ट एट द लॉर्ड्स इन 2009। तो ऊपर वो पोज करा है, नीचे वो पोज बॉक्सिंग रिंग में हो रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर सेम पीपल। हाँ हाँ, सेम ऑब्वियसली। हाँ, फिर तो फ्लिंटॉफ ही हुआ ना। यस, दैट इज द राइट आंसर। हाँ, इट इज फ्लिंटॉफ। सॉरी गाइस, आई शुड हैव आइडियली नॉट पुट नो बॉल पे फ्लिंटॉफ वाला सवाल। मेरी गलती है कि एक ही आंसर 2 बार ही आ गया। अपॉलजीज टू केवी एंड सौरभ। कोई नहीं। नहीं, पर इंटरेस्टिंग है ना, मतलब इट्स अ क्लासिक मिसलीड। लेट्स गो 4 runs, 4th column. 4th कॉलम में काफी प्यार है तेरे को। हाँ, ठीक है जी। इन द early 2000s, Sony jumping into sports broadcasting and broadcasting cricket on X proved to be a major turning point in cricket broadcast in India. The mixing of entertainment and cricket could be seen in the way the 2003 World Cup was promoted. They promoted the broadcast of a 2001 blockbuster on their channel in 2003, January 2003, with an interesting catch line. Watch India versus England on January 26. Watch India versus England on Feb 26. Identify X and the movie broadcast. I'm trying to avoid Bollywood questions. They keep chasing me. क्या? So you have to tell me the channel name जिसपे Sony was broadcasting cricket, and then there was हाँ. this movie जो कि 2001 की blockbuster थी, जो January 2003 में they promoted it by using this catchline: Watch India versus England on Jan 26. This is the movie, and then watch India versus England on Feb 26, which was the World Cup. Got it. Okay, is it Lagan and Setmax? Yes, that is the correct answer, Saurabh Pant. चलो, वी आर हाफ वे थ्रू द क्विज। मैं स्कोर बता देता हूँ। इस टाइम पे बहुत ही क्लोज चल रहा है। केवी इज 11 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जसमीत, थैंक्स टू दैट नो बॉल का 6 रन, हैज रीच 10 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बट लीडिंग द क्विज इज सौरभ पंत, 14 रन्स फॉर नो विकेट्स। ये 2 runs 4th कॉलम। ठीक है। मोस्ट क्रेडिट एड्स फीचर क्रिकेटर्स फ्रॉम द 90s. One was a left arm spinner, KV, and a commentator later, while the other was a wicketkeeper before becoming chief selector later in his cricketing career. So you have to identify both these cricketers. Oh.
लेफ्ट आर्म आ गया वापस. One left arm spinner and commentator. Other was a wicket keeper before becoming chief selector. चीफ सेलेक्टर तो पता नहीं बने थे कि नहीं, बट शक्ल से सबा करीम लग रहे हैं. सबा करीम एंड मनिंदर सिंह. यस दैट इज करेक्ट. ओके. हाँ जसमीत. Yes, sir. मेरा है 3 runs लास्ट कॉलम. ठीक है. While Pakistani cricketers haven't featured in IPL since its second edition, a cricketer who represented Pakistan in more than 100 ODIs and 21 tests ended up representing two IPL franchises. 2012 से 2015 के बीच में दो अलग-अलग रिप्रेजेंट करी थी in a span of 3 years thanks to his British passport. Who is this cricketer? सिंपल पाकिस्तानी क्रिकेटर है. पाकिस्तान ऐसे आईपीएल में खेला नहीं है, पहला एडिशन ही खेला था, बट ये बंदा खेला है दो अलग अलग आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए इन स्पैन ऑफ 3 years, एंड पाकिस्तान के लिए ही हैज प्लेड 100 ODIs एंड 21 टेस्ट. पाकिस्तान के लिए खेल के फिर ब्रिटिश पासपोर्ट मिला एंड देन उसके थ्रू गॉट अ चांस टू प्ले फॉर 2 IPL फ्रेंचाइजेस. Again, it's not Rangana here. Just clarifying. वैसे नाउ वी नो कि आंसर हो सकता है दोबारा. Let's not rule it out. Let's not rule it out. Jasmeet, go for Rangana. Dude, it'll be great if you say Andrew Flintoff for the third time and it's correct. And got it right. मैं ब्रिटिश पासपोर्ट तो है Andrew Flintoff. इतना तो है. We should do a quiz in which like there are 30 questions and all the answers are Andrew Flintoff. बिना शर्ट के खेलेंगे वो क्विज. इंग्लैंड में पाकिस्तानी प्लेयर कौन से रहते? तो उनके जो कोचेस थे शक्लेन मुश्ताक वगैरह, मुश्ताक अहमद, उन लोग को भी मिली थी ना, पर वो they were too old I think. शक्लेन मुश्ताक ही ले लेता हूँ. That's your final answer? Yes. It's incorrect. Somebody else wants to take a guess? Azhar Mahmood. Yes, Saurabh Pant is killing it by. देख मैंने पंजाब की जर्सी जानबूझ के नहीं पहनाई थी उसको, बट Oh God. प्रवीण कुमार, पीयूष चावला भाई. चलो let's do 4 runs and do 5th column. This Indian cricketer was warned by ICC during a World Cup. Take a second. During a World Cup for wearing a numberless jersey. Yet he didn't change it to a numbered jersey during the tournament. He started his career with the number 44. Then his mother suggested the number 46 after consulting an astrologer. Then post-marriage, his wife suggested number 2. He was fed up with the suggestions by family and friends regarding jersey numbers and decided to do away with it entirely. Who is this cricketer? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बॉर्न हुआ था कि नंबरलेस जर्सी नहीं पहन सकती. क्रिकेटर ने फिर भी नहीं सुनी और नंबरलेस जर्सी ही पहनी, और उसके पीछे उसने रीजन दिया कि भाई ये रीजन था कि 44 से शुरू करा, फिर माँ ने एस्ट्रोलॉजर के बाद बोला 46 बेटर है, फिर शादी हुई तो बीवी ने भी एस्ट्रोलॉजर के बाद बोला कि नहीं नंबर 2 बेटर है. तो वो थक गया था फैमिली मेंबर्स के. वैसे भी बीवी और माँ के बीच में तो फिर इंसान ने सोचा कि बिना नंबर के ही जाते हैं, किसको खुश रखेंगे. I don't know why I feel like it's either Sehwag or Gambhir for some reason, but I'm trying to remember कि कौन ऐसा था जिसने टेप करके रखा हुआ था या पीछे. See, now the thing is, anytime you imagine anybody being fed up or if anything, you imagine Gautam Gambhir's face. That's true. So, perpetual fed up. Yeah. So and then, but Sehwag is also. हाँ. I'm just मतलब मैं तो सिर्फ हाँ में हाँ भर रहा हूँ बस भरने के लिए. Like don't think I'm giving a clue at all. हाँ. Yeah. नहीं Right now if you say Ashwin, I will be like हाँ Ashwin भी ऐसा ही है हाँ. I wish you had asked me something. Bollywood jersey number. Saurav is missing Bollywood reference. Yeah. In the question. Wife was played by this and mother was played by. Imagine the first question you get it wrong is missing Bollywood. Only question does not have Bollywood in it. Let's just say Gautam Gambhir. That's incorrect. Anybody else wants to take a guess? Ganguly? नहीं. KV? नहीं आ रहा. सौरभ पंत तेरा दूसरा वाला ही था. Oh thank God. दूसरा क्या बोला? सहवाग था क्या? सहवाग था. सहवाग. Like this thing of not listening to ICC and everything, it's very सहवाग. Yeah, very सहवाग. Yeah. KV जी आपकी बारी. Yes. ये 2 runs second last column.
In 2004, a panel consisting of Richie Bernard, Sunil Gavaskar, and Michael Holding were asked by the ICC to select an individual with whom to honor cricket's ultimate individual award. Which West Indian great did they select, on whose name every year the highest cricketing award is presented by the ICC at the ICC Awards? Sir Garfield Sobers, Gary Sobers. Yes, that is the correct answer. शाबाश केवी. It's on 3 runs जो बचा है. अरे यार 3 रन खत्म. छोड़ ना 3, go for 4 यार, be ambitious यार. 3 मेरे लिए छोड़ देना, क्या चलेगा अभी. अरे मूवी आ गई. Shit. A 2013 movie had the Indian-Australia Kolkata Test of 2001 as an important plot point. तो 2013 की मूवी India-Australia Kolkata Test 2001 as an important plot point. Director Abhishek Kapoor had to seek BCCI permission to use the footage from the match. Interestingly, one of the actors in the movie who made his debut with this film would go on to act in a much bigger cricket-centric film 3 years later. Who is this actor? तो ये एक्टर का नाम बताना है इसमें. 2013 में क्रिकेट पे फिल्म आई, अभिषेक कपूर ने बनाई और बीसीसीआई की परमिशन चाहिए थी. मतलब प्लॉट पॉइंट था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का. और फिर वो जो जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो लेने इसमें भज्जी ने हैट्रिक ली थी, वही वाली वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ ने रन मारे थे. 2013 में जब डेब्यू करा, उसके बाद वन ऑफ द एक्टर्स जिसने डेब्यू करा 2013 वाली मूवी में, उसने एक बहुत बड़ी मूवी जो क्रिकेट सेंट्रिक मूवी थी इयर्स लेटर, उस पे लीड रोल कर प्ले. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में दिल बोले हड़ीपा आ रही है. That's why have I watched that movie? उसका गाना आ रहा है मेरे दिमाग में. That is peak Punjabi Jasmeet. Yeah. It's as your family genes coming out. मैंने थिएटर में देखा. That line you can use in any situation ever in life. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में दिल बोले हड़ीपा आ रहा है. दिल बोले. लास्ट में 6 रन भाग जाते हैं यार वो, for some reason. You can't say that in front of Madan Lal though, because then it'll be Dil Bole Madipa. Thank you so much. Is the stream ended? Has it ended? We have purposefully gone on mute. As Madan Lal but रणवीर सुशांत अगर बड़े एक्टर में फिल्म किया है. रणवीर सिंह. That is incorrect. What was your other answer, Jasmeet? Sushant Singh Rajput. 13 is Kai Poche and that is धोनी. Yeah, Kai Poche 3 mistakes of my life का प्लॉट पॉइंट होता है. वो मैच चल रहा होता है, साथ में राइट्स. Oh wow. आ गया यार. Saurabh, your okay, let's go 4 runs, 3 third column. ठीक है. During his time as a cricketer, from pointing bat at an opponent to leaving a tour midway, he had done it all. He retired from all forms of cricket in 1999 and took to commentary. In 2003, his meteoric rise to commentary came to an abrupt halt when in 2003, during a tri-series involving India, he used the F word in response to Alan Wilkins asking him jokingly to pronounce whatever this is. Even I can't pronounce it. Worcestershire. His stint with Star ESPN soon came to an end. And although he continued to appear on TV, he wasn't seen in the com box till 2023. His anger resulted in headlines in 2022 again. Who are we talking about? Interesting. So cricketer जिसने pointing to bat, leaving the tour midway, सब कुछ कर चुका है वो अपनी क्रिकेटिंग करियर में. 99 में रिटायर हुआ, कमेंट्री करी, काफी बढ़िया राइज हुआ. फिर एलन विंगल्स के साथ बदतमीजी हुई तो ही कमेंट्री छोड़ना पड़ा. बट ही यूज्ड टू कम ऑन टीवी एंड देन वी सॉ हिम बैक इन कॉम बॉक्स इन 2023. Oh, interesting. Wait one second. Wait one second. I'm thinking it's Amir Sohail, but give me a second. Did Amir Sohail even have a meteoric rise in commentary? Meteoric तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार. मेरा दूसरा विकेट जाएगा ये. But I'm saying Amir Sohail, but I don't think it's correct. That's not the right answer. Anybody else wants to take a guess? Sidhu. Lala Sidhu. Sidhu. Shit, dude. How did I forget Sidhu, man? I knew. अरे यार. दोनों बैठे हुए थे. I can't believe I forgot. बैठा हुआ था सिद्धू को लेके. Anger, cricket, effort. You know it. God, man. Yeah, left the tour midway is very Sidhu. Like yeah, my God, यार. Such an एक बारी आंसर मिल जाता then तो everybody fits. Everything fits in. Yeah. It was your. I think Sidhu also used to make Alan Wilkins carry his bags into the bus and all when they were traveling. No, it was weird shit.
Yeah. He's spoken about it in like podcasts and सौरभ अब सौरभ ट्रिविया देगा हमें एक्स्ट्रा सिद्धू के बारे में. एक और रन मिल सकता है इसके लिए. I was saying कि ये टूर लीव करने की जो स्टोरी है, that's very connected to how we got Tendulkar as a phenomenon, because it was him. सिद्धू in New Zealand tour was like मैं नहीं खेल रहा, आगे बाहर में जाओ, and Azharuddin was like भाई ओपन कौन करेगा, and then he asked Tendulkar to open, and that's why Tendulkar moved from middle order to opening batting for India because of in ODIs. in wow, ODIs. Yeah. Oh, that was because he misunderstood something that Azhar said. No, ऐसा ही कुछ था ना, where Azhar को ऐसी गाली गलौज कर रहा था. वो भी एक अलग कांड है वो. तो इसके लिए मेरे को एक रन दे ही दे. कितने पॉइंट लोगे अजहर के नाम पे आज आप सौरभ? अजहर भाईजान. चलो लास्ट 3 क्वेश्चन. अजहर भाईजान. अजहर भाईजान. ओके सो 3 रन्स हो चुके हैं. 3 रन्स खत्म हो गए. चलो तो लेट्स डू 6 रन्स. लास्ट कॉलम ऑन द राइट. ठीक है. एक्सप्लेनिंग द यूनिक चॉइस of photo for Wisden Almanac cover of 2021, Lawrence Booth wrote in the Daily Mail, unprecedented times call for unprecedented Wisden covers. The almanac has always been a cricket book first and a social history second. So the image of Stuart Broad, England's player of the summer, the globally recognized symbol of the year, seemed to tick both boxes. What was so unique yet symbolic about this Broad photo clicked by England's media manager Danny Rubin? जो डैश है, ये लेंथ भी कहीं ना कहीं क्लू है कि जो मिडिल वाला पार्ट है वो सबसे छोटा है. एंड बेसिकली आपका सवाल है 2021 का एल्मेनाक कवर, विजडन एल्मेनाक कवर. स्टुअर्ट ब्रॉड है फोटो में, बट ही इज डूइंग समथिंग बेसिकली. ओके, आई विल टेक अ गेस. हां, इमेज ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड टेकिंग अ नी, लाइक बेसिकली अगेंस्ट रेसिज्म एंड ब्लैक, मतलब टेकिंग अ नी. It was not taking a knee. Anybody else wants to take a guess? Like bending knee, मतलब वो फंडा ही नहीं. वो फिनोमेना ही नहीं है वो वाला. Got it. Getting a vaccine? नहीं, मतलब हाँ सौरभ, मतलब you are thinking in the right direction. It is more COVID related. It was Stuart Broad wearing a mask. Wearing a mask. हाँ जी जसमीत जी बताइए. एक नो बॉल बची है ना? हाँ. और नो बॉल 1 2 3 में ही है ना? 4 6 में. तो फिर 2 रन वाली. शाबाश, किसी ने सही दिमाग लगाया. I understood the format. कि एक बचा. Which cricketing legend retired? अरे यार. Cricketing legend retired international cricket after leading his team in a World Cup on his home turf in 2007. तो cricketing legend है, international cricket से retirement ली after leading his term in a World Cup on home turf in 2007. World Cup ODI T20. ये वही, मतलब वो नहीं कुछ नहीं लिखा. हाँ वो नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही समझना है. It's definitely Sidhu, I can tell you that much. वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका का कैप्टन कौन था? शॉन पॉलॉक था क्या उसमें T20 में? शॉन पॉलॉक. That's the wrong answer. कोई anybody else wants to take a guess? No one? It's Brian Lara. Oh. Yeah. चलो जी, नो बॉल्स अब खत्म हो चुकी हैं. अच्छा, तो मेरे को 6 नंबर वाला नहीं मिलेगा ना? क्यों मिलेगा भाई, आपने गलत दिया आंसर. यू हैव टू, कुछ करना पड़ेगा आपको नो बॉल पे. Let's go for 6 runs, third column, baby. Third column आगे. This Zimbabwean was in England from 1991 and had been applying for a British passport for 14 years. However, after 14 years of rejection, the news of him being granted a British passport came to him through a text message when he was busy celebrating something in 2005 with a group of Englishmen. Who is he and what can be said to have prompted the approval of his visa request in 2005? Why does he have an India jersey? बाद में इंडिया के लिए भी थे वो. अरे मार कसम. केवी एक ऊपर से पास भी नहीं है ना, एक वो भी है. ये अरे यार खटाक कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा खटाक. Is he somebody's father? Some English cricketer's father or? I would need the name. Not saying English cricketer's father is Mr. Flintoff. the answer. Flintoff. Flintoff here.
दोनों चीजें बतानी है, कौन बंदा कौन है, और ऐसा ही इसने क्या करा कि इसको ब्रिटिश पासपोर्ट एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अप्रूव हो गया था इसका। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश का पासपोर्ट रेफरीज अपने टेक्स्ट में DRF यूज करके टेक्स्ट मैसेज चेक कर रहा है। Okay, wait. चल सौरभ आंसर। Chalo, I don't know. I'm just going to say Chris Silverwood because England won Ashes. I don't know the answer. मतलब तेरा एशेज जीतने वाला सही है, बट नॉट। Can I say wait before you go to the answer, Angad? हाँ, Duncan Fletcher. yes, Duncan Fletcher. He was later on coach of the Indian team, Saurabh. Yeah. Oh yeah, no idea. Zimbabwean Absolutely no. coach of England, Duncan Of Fletcher. course I knew about it. नहीं तो क्या? I don't understand the logic. They saw him celebrating Ashes and they're like, दे ही वो देंगे एशेज passport, ऐसा है जीतवा क्या? दिया चक्कर में उसका पासपोर्ट अप्रूव हो गया। हाँ। अच्छा, तो जीतने के बाद तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यार वीजा के लिए कि तुमको जाके Ashes जीतनी होगी। This is very नहीं, tough. but सौरभ डंकी से इजी है। डंकी से डंकन। प्यार से उसके दोस्त उसको डंकी फ्लेचर बुलाते हैं। डंकी फ्लेचर। जब से हमारा आई थिंक हाफ वे टाइम हुआ तब से सौरभ बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। बैक टू बैक लॉस्ट 3 विकेट्स। The lack of Bollywood. हाँ, Yeah, Bollywood, I miss Bollywood, yeah. लास्ट 2 क्वेश्चंस, केवी योर टर्न। Oh, 6 runs, first like leftmost column. In an interview in 2015, New Zealand cricketer X said that it all began at an early age as a dig at the selectors. Right back. When I was at age group, I got dropped a couple of times when I got hundreds. He told Wide World of Sports. Then I did that after I got dropped against Australia. मतलब कोई action है. My second ODI 100. Ever since then, my daughter has been pretty happy when I do this, and this pretty much is for her as well. Whose signature celebration who retired from cricket in 2021-22. तो ये एक ट्वीट भी है। Father like son, John T. हैशटैग Father like son, #John T. 2014 में पैदा हुआ। Okay, Ross Taylor. यस, करेक्ट Yeah, आंसर। Yeah. Oh, तो Good I job, think you won. नहीं अभी कहाँ, नहीं, अभी भी चांसेस तो हैं। अभी तो चल रहा है। स्कोर क्या हो रहा है? अभी छह रन बता के सकता है बचे कि हैं। बाद में बताएगा? जसमीत क्या? स्कोर बाद में बताएगा क्या? नहीं, बता सकता हूँ। मतलब केवी ने एक सवाल एक्स्ट्रा कर लिया। केवी इज एट 21 हाँ। for 2. जसमीत 10 रन पे ही है फॉर 5। यू आर एट 14 for 3, बट यू गाइस Okay. हैव one extra question। हाँ जसमीत। हाँ। 6 runs obviously. मतलब what's the point? कौन सा वाला? Second row, second column. This match should have been Grant Thorpe's match since he scored what was then the 3rd fastest double century and won the man of the match in his team's win. However, such was the 4th innings of the match that not only did Thorpe drop in that list to end up with the record of the 4th fastest double century in a matter of a day, but is also barely remembered when this match is talked about. Who is talked about with regards to this match and why? तो ग्रैम थॉर्प ने 3rd फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारी थी, मैन ऑफ द मैच भी उसी को मिला था, टीम भी उसी की जीती, बट कुछ और ऐसा हुआ कि उसके बाद वो 4th फास्टेस्ट डबल सेंचुरी हो गई। तो क्या हुआ था वो एक दिन में? हु रिमेंबर? Nathan Astle ने मारी थी 200. यस, Correct. सही आंसर है। Correct. I mean, obviously, I have to go for 6 runs, 5th column. आई थिंक एक ही बचा ना तो 6 रन। यस, हाँ। इसके बाद 3-4 रन के बचे ना। हाँ, वैसे आप 4 लोगे तो मेरे से जीत जाओगे, 6 लोगे तब भी आप सेकंड ही रहोगे। ठीक है जी। In 2007, after winning the Test series against England, Team India began the ODI series on a disastrous note, losing the first 3 of the 4 matches to go 3-1 down in the series. At this point, a special screening of the movie, movie आ गई, special screening of the movie was organized, which had just released in India, and whose title track was played every time an Indian batsman would walk into bat. India bounced back to level the series 3-3, although they lose the final match to lose the series, with a special win at the Oval chasing 316. What movie? Movie बतानी है। Interestingly, in the same year, the star of the above movie said he wouldn't watch any match from the stadium after BCCI objected to his presence in the stadium, hitting that he was using India matches to promote his film. Who is the star? So you have to tell the star and the movie. I mean, I'm pretty sure this is Shah Rukh Khan and Swade and क्या बोलते हैं उसको? What's his face? Yeah, what is that movie he did? I don't have to name the movie, right? Obviously, what movie भी है सवाल? Oh, what the hell was the name of that movie, man? Shakti India. 1 second. Hold your face. Yeah, I'm holding.
Everything is. Am I gonna come third? It's gonna be decided. Yeah, that's Shah Rukh Khan and Chak De India. That is correct. एक तो सौरभ एंड बॉलीवुड ये तो right It's a in the match alley. made in heaven. मैच मेड इन हेवन चक दे केवल जी, सौरभ हम आखिरी सवाल पे आ गए हैं। सौरभ और केवी में 1 रन का फर्क है। केवी एज My अ God. क्विज मास्टर, अब आप क्या, मेरे को पता उम्मीद नहीं थी इतना पास जाएंगे। वी कंटिन्यू इन द सेम ऑर्डर केवी। हाँ मतलब अगर हाँ. हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब तो हाँ सेम हाँ So कंटिन्यू if KV gets this right, he's basically won. And there's केवी no गेट्स chance इट of राइट, anybody ही else. विंस इट। हाँ. Correct. But if KV is assassinated before this question, then yeah दैट इज अनदर पॉइंट। रंगना हैरात will win. अब देख केवी I'm 4 on. रन के 3 सवाल पड़े हैं। अब आप अपना चूज कर लीजिए कौन मैं सा। वही चुनूंगा जो सौरभ टाइप का सवाल होगा और सौरभ वही चुनेंगे जो मेरे टाइप का होगा। अभी तक का पैटर्न एनीवे सॉरी लेट्स डू सबसे लेफ्ट वाला 4। सबसे पहला वाला हाँ पहला बॉलीवुड इट इज। ओके This actor played a character in a 2016 biopic where he was just referred to by the first name of the person. However, since it was a biopic, it was obvious who the character was based on. The character was shown as a womanizer, which is said to have upset the person and his family. However, based on something that came out during the IPL 2022, it can be said that the individual has become cooler with such things. Who did this man play in the 2016 movie? ओ भाई ओके डिसाइडिंग क्वेश्चन एक सेकंड Yes. So, वुमनाइजर he played a womanizer who has, which is said to upset the person and the family. However, कुछ आया IPL 2022 में, फिर हम कह सकते हैं कि अब उस इंडिविजुअल को उस समय से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब लगता है has become cooler with such things. So who did this man play? ओके रवि शास्त्री अरे यार, That is the correct answer. पर ये तो 2024 में आया था ये जो फोटो है। नहीं एड, ये हाँ फोटो वो तब आई होगी, बट दैट फर्स्ट एड दैट क्रेड के साथ आई थी वो वही एड वाज द बिग वन नहीं, पर it was in 2022, it was now only, no, ये वाला नहीं, है। ये तो दूसरा है। 2 ऐड आई है ना उसकी, पहले बारी पार्टी वाली भी ऐड आई थी ना। ओ अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ। हाँ, of course. तो इवेंचुअली 1 रन के साथ केवी जीत गए ये क्विज को। ओह। केवी विन द क्विज विद 25 for 2 एंड बिकॉज ये एडिट होकर आएगा, हमने आखिरी 2 सवाल नहीं लिए हैं, तो जसमीत है that 16 for 5 एंड सौरभ इज 20 for 3। मैंने देखा है हम सबने डेथ में बहुत अच्छी बैटिंग की है। हाँ, Everyone इसमें आते like- आते मेरा तो पूरा फेल हो गया और Actually- बिकॉज़ ऑफ सिद्धू। हाँ सिद्धू, आई थिंक सिद्धू Oh, yeah, वाज दैट thank God. टर्निंग पॉइंट फॉर यू। I मैं think सुशांत पे बच जाता है ऐसे। सुशांत पे बड़ा हाँ, भी नहीं सुशांत for जसमीत, yeah. नहीं आई थिंक सौरभ मिसिंग सिद्धू एंड फ्लेचर बैक टू बैक वाज हाँ। लाइक Cool, congrats KV on a great win. And no, it was Yeah. too much. वेल प्लेड मैन। नहीं ग्रेट इट वाज अ थ्रिलर एब्सोल्यूट थ्रिलर Yeah. इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। होप आप लोगों को मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट पे जाके कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखिए। देखिए, आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब के लोगों को लगता है अरे लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, हम इसे और लोगों को दिखाते हैं। तो प्लीज डू दैट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब। जो सेकेंड एपिसोड इसको इसका है वो इसी टाइम नेक्स्ट वीक रिलीज होगा और जो तीनों कंटेस्टेंट आई थिंक वो पहली बारी क्विजिंग करे। इट्स अ रियली फन एपिसोड। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।